अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिली। ख़तो किताबत के मुतालिक ज़रूरी सामान फ्राहम किए जाने के अहकाम सादर होने लगे। बुंदू भाई ज़रा जल्दी से लाना तो ख़त लिखने का सामान छपाक से। क्या क्या लाएगा भला? कलम, दवात और कागज़। शाबाश, मगर कौन से कागज़? आसमानी रंग के, बढ़िया रूलदार, वो जिनकी कापी सी है। हाँ ज़रा जल्दी से दुकान अपनी चालो और सुनियो। चला गया। लिफाफा भी तो चाहिए होगा। अरे भाई कोई लिफाफा लाओ तो जाकर लाइयो तो मुँह दे, पर नीले ही रंग का हो लिफाफा। संदूकचे में रखे हैं, लकड़ी के संदूकचे में। अलमारी में होगा संदूकचा? अरे हरी अलमारी में, सुन लिया ना। और ज़रा फुर्ती से। ये तो चचा की आदत ही ना ठहरी कि एक मरतबा याद करके कहते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए। इधर मुदा गया, इधर जाज़ब याद आ गया। अरे हाँ, और जाज़ब भी तो लाना है भाई, जाज़ब कोई नहीं सुनता। ये अमामी कहाँ गया? अमामी, अबे ओ अमामी, देखिए इस बदमाश की हरकतें। ज़रा काम निकला नहीं और ये गायब। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ज़रा तुम चले जाते मियाँ लल्लू। वो हरी कापी है ना नुस्खों की, जिसमें हम नुस्खे नहीं लिखा करते। अजब कोड़ मगज़ हो भाई, कीमिया के नुस्खे, लाहौल वाला। मियाँ कापी, हरी कापी नुस्खों वाली, खैर अब तुमने देखी है या नहीं, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है। इसमें एक जाज़ब है, वो निकाल लाओ। और देखना मामी, लल्लू, अमिया लल्लू और लल्लू के बच्चे, अजब कोड़ हालत है इन लोगों की। बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। वो तुम जाकर देखियो जाज़ब ना लाएं और कहें कापी ही ले आएं। आखिर ख़त किसी चीज़ पर रख कर भी तो लिखा जाएगा, हाथ में रख कर तो लिखने से रहे। और सुनना मेरी बात, वो कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा, वो भी ढूंढते लाना। लीजिए साहब। 2 मिनट में घर का घर मसरूफ़ हो गया। एक को कोई चीज़ मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला आ रहा है कि फ़लाँ चीज़ नहीं मिलती। कोई कहता है फ़लाँ चीज़ मुकफ़्फ़ल है, कुंजियों का गुच्छा ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ रहे हैं, मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। आंखें हों तो बुझाई देना, और ये भी नहीं कि हम यहाँ खड़े हों कि आकर हमसे कहें कि फ़लाँ चीज़ साहब अपने ठिकाने पर नहीं, और कहाँ होगी। सुराग रसां के बच्चे खुद तलाश कर रहे होंगे। पूछने से तो इनकी सुबकी होती है, आन पर हरफ आता है। फिर अब क्यों आए हो? ढूंढो जाकर खुद। और अपनी जगह पर चीज़ तुमने बदमाशों नहीं कहीं गायब की होगी। खुदा खुदा करके तमाम चीज़ें मौजूद हुई। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर बराम जमान हुए। लड़के चीज़ें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज़ संभाला, कापी नीचे रखी, कलम पर हाथ में लिया। अब देखते हैं कि इसका निब नदारत है। निब कहाँ है? अबे इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से ना लिख लेता। तुझे कलम लाने का क्यों कहता? मगर ये उतारा किसने इसका निब? इस बदतमीज़ी और बद तहजीबी के क्या मानी हम आज मालूम करके रहेंगे कि ये किस नामाकूल की हरकत है। बाहर से आवाज़ आई, जी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चची ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पेचोताब खा रही थी। आवाज़ सुनकर रहा ना गया, बोली, खुदा के लिए अब तुम जुरा बंद करो, और लिखना है तो लिख दो। गरीब बाहर सूख रहा है, ये कलम नहीं है तो मेरा कलम मौजूद है, जा बन्नो मेरा कलम ला दे। चचा इस वक्त जोश में थे और तकलीफ़ से पहुंचने के ख्याल से नहीं, बल्कि इस असूल की खातिर बात को तूल दे रहे थे कि इस वक्त चची पर भी बरस पड़े। तुम्हारी ही इस शह पाकर तो नौकरों और बच्चों की आदतें बिगड़ी हैं। ये ज़रूर इनमें से किसी की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे कलम से तफरी करता रहा है और इसका निब ज़ाया कर दिया। कलम को सब गौर से देखो और सच सच बताओ ये किसकी हरकत है। इतने में बन्नो चची का कलम लेकर आई। चचा का आखिरी फ़िक्रा सुनकर इसने कलम पर निगाह डाली और बोली, लाल कलम? अब्बा मियाँ कल आपने ही तो ज़ारबंद डालने के लिए इसका निब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नों को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंगार कर गला साफ़ किया, कुर्सी पर पैंतरा बदला, कुनखियों से चची पर अम्मा पर नज़र डाली, कलम बन्नों के हाथ से ले लिया, सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर इसका निब पर रखने लगे। बोले, चलो अब इसी से काम चल जाएगा। आवाज़ का सुर ज़रा मध्यम था। जो लड़का दवात लिए खड़ा था इसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ख़त लिखना शुरू किया। अलकाब ही लिखा होगा कि बोले, है यह क्या लफ्ज़ लिख गया। ख़त का डूबा लिया, लेकिन लिखते लिखते रुक गए। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे, फिर आखिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में खुश्क हो चुका था। आप समझे कि दवात में स्याही कम है। कलम बेतकल्लुफ़ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू ही करने की देर थी कि स्याही का बड़ा धब्बा कागज़ पर लाहौल कहकर कागज़ फाड़ दिया। तीसरा कागज़ मंगवा लिया। 2-3 सतरें लिख गए। इसके बाद कलम रोक कर जो कुछ लिखा था इस पर पढ़ा। चेहरे पर कुछ कब्ज़ की सी कैफियत नमूदार हुई। चची की तरफ देखा, ख़त को देखा, चुपके से फाड़ डाला। हल्के से मुँदे से कहा, ख़त के कागज़ों की कापी ही ले आ।
कागज़ों की कापी आ गई और रुक्के का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हो गया। कभी कलम का शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं, नया निब है। कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं, फीकी है। कभी जाज़ब बुरा कि ये जाज़ब है या पतंग उड़ाने का कागज़। हर शिकवा नया कागज़ ज़ाया करने की तहमीद। इसी में पौन घंटा होने को आ गया। बाहर मुलाजिम आवाज़ों पर आवाज़ें दे रहा है। इधर चची फारिग हो चुकी हैं और ये किस्सा ख़त्म करने का तकाजा कर रही हैं। बार बार कह रही हैं, खुदा के लिए तुम मुझे दो दवात कलम, अभी 2 मिनट में लिख के देती हूँ। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर लें। मग पैंतरे पर पैंतरे बदल रहे हैं और कागज़ों पर कागज़ रद्दी किए जा रहे हैं। मैं क्या करूं, ना कलम ठिकाने का, ना दवात दुरुस्त लिखूं अपने सर से, और इधर ये सब बलाएं मेरे सर पर आड़ चढ़ी हैं। अरे कम बख्तो, खुदा के लिए परे हटकर खड़े हो, मेरा दम उलझने लगता है। बानमती का तमाशा तो हो नहीं रहा, पल्ले पढ़ रहे हो। कभी देखा नहीं ख़त क्यों कर लिखा जाता है। अच्छा भाई अच्छा, सुन लिया, ज़रा दम लो, खाली तो बैठे नहीं, जवाब ही लिखने हैं। अरे भाई खुदा के लिए दवात उरे ले आओ, मैं बाहर से कुर्सी पर उठकर डूबा लूँ। उन्होंने मेरे रहे सहे हवास गायब कर दिए। हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं, जाने कहाँ की अर्जी नवीस हैं। 2 मिनट में जवाब लिख लेंगी। आखिर दावत मंजूर करनी है, कोई टका सा जवाब तो नहीं देना कि 2 हरफ लिख कर किस्सा मिटा दूँ। भाई यार जवाब तुझे काम है तो हमें नहीं है। है ये लो, अब अपना नाम नीचे लिख गया। मेरी उम्र जुर्वा की तरफ से ख़तों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं कि इन बातों का ख्याल रहे। मैं थप्पड़ मारूंगा अब दवात हटाई तो। एक जगह हाथ नहीं रखता, नालायक बेहुदा कहीं का, कामचोर नवाला हाजिर। अब तफसील कहाँ तक अर्ज़ करूँ। पूरे 1.5 घंटे में ख़त ख़त्म हुआ। इसे जल्दी जल्दी बंद करके बाहर मुलाजिम के हवाले किया। इसे भी एक मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया। यूँ दूसरों के घरों पर तवाई डालना बुरी बदतमीज़ी की बात है। ख़त लिखना कोई मजाक नहीं। ऐसा ही सहल काम होता तो तुम सर गाड़ी पैर पहिया करके रोज़ी क्यों कमाते। आज कहीं मुंशीगिरी ना कर रहे होते। खैर अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे मियाँ लिखने से के पहले घंटे सोच विचार करते हैं। ख़त देकर चचा घर आए, खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, ख़त तो लिखा गया। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चची भरी बैठी थी, बोली, खाली हाथ मलने से क्या हो, साबुन मलो तो उंगलियों से स्याही छूटे। चचा ने उंगलियों को देखा, वाकई ही काली स्याह हो रही थी। अभी कुछ बोलने ना पाए थे कि चची ने एक और फिक्रा कसा। खैरियत गुजरी के भंगन के आने से पहले ही ख़त लिख लिया, वरना इसे इतला देनी पड़ती कि दोबारा आए मियाँ ने आज ख़त लिखा है। चचा ने कुनखियों से सहन को देखा। जिस कुर्सी पर बैठकर ख़त लिखा था, इसके चारों तरफ रद्दी कागज़ों की पुड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। कुछ कहना चाहा फिक्रा, मगर मुँह ही में रह गया। अनसुनी करके गुसल खाने में घुस गए। हाथ धोकर वापस आए। भंगर ने आकर सहन साफ़ किया। अब चची खूब जानती थी कि इस मौक़ों पर जल्दी सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। मालूम था कि बात भुला ना दी तो अगले दिन ऐसी जली कटी जारी रहेंगी। बोली, ये कब कहा मैंने कि जवाब अच्छा ना लिखा गया होगा। बस खुश हो गए चचा। तो इनके नौकर ने ज़रा जल्दी पड़ी थी, वरना मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता और तुम सब दाद देती। रात को दावत पर मुंसलिम साहब की बीवी ख़त के मुतल्लिक कुछ कहें तो उन्हें ज़रूर बता देना। वैसे चाहे इनसे ये ना कहना कि हमने लिखा, बहरहाल तुम्हें इख्तियार है। लेकिन लुत्फ़ इस वक्त आया जब दोपहर को मुंसलिम साहब की बीवी के यहाँ से एक लिफाफा आया जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ ख़त लिखा हुआ था और इस मज़मून का एक रुक्का था, प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का ख़त मेरे लिफाफे में रख दिया, वापस भेजती हूँ। बराए मेहरबानी इत्तला कीजिए कि रात को तशरीफ़ ला सकेंगी या नहीं। चची ने चचा का लिखा हुआ ख़त पढ़ा तो इसकी इबारत कुछ यूँ थी, जमीलुल मुनाकिब अमीमुल एहसान ज़ादे अनायतिकुम, यहाँ बफ़ज़ले इज़्ज़त मुताल माला माल खैरियत है और सेहत व तंदुरुस्ती आपकी बदरगाह मुजीबुल दावा खमसुल औकात मुस्तदी हूँ। सूरत अहवाल ये है कि तलत्तुफ़नामा सात मसूद में वदूद हुआ। इरशाद ग्रामी व हुक्म ग्रामी के इम्तनाल में उज़र करना बंदगाने मरवत और फतवत से क्यों कर मुमकिन है। तमानियत कुल्ली हो कि वक्त मुअय्यन पर हाज़री का शर्फ़ व इफ्तिखार का असूल माया मकसूद होगा। इलाही दर जहाँ बाशी बाकबाल, जवां बख्त जवां दौलत जवां साल, नमीका हकीर पुर तकसीद। ये ख़त आने के बाद चचा छक्कन बार बार मुख्तलिफ़ परायों में अपनी इस राय का इजहार कर रहे हैं कि औरतें अमूमन और मुंसलिम साहब की बीवी खसूसन नाकिसुल अक़ल और नामाकूल हैं। चची को इनकी दावत हरगिज़ कबूल नहीं करनी चाहिए।